तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यानी कि इसमें कौन सा पेयर है जिसमें सभी के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि मतलब कौन सा ग्रुप है। ये देखिए चार ग्रुप आपको दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी में चार ग्रुप, तीन तीन एटम का ग्रुप है। तो बताना कि किस ग्रुप में सभी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। तो चलिए आइए देखते हैं, सभी में हम लोग सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और देखेंगे कि किसमें सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फंडा क्या है कि देखिए किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उसने क्या हुआ है, उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, डोनेट कर दिया है। जैसे टू पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है। और किसी भी एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2 है मान लिए, तो उसने कितना, उतना इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये फंडा है, इसी फंडा से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब आप लोग क्या होता है समझ गए। पॉजिटिव का मतलब उसने उतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और नेगेटिव का मतलब उसने उतना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। चलिए ठीक, देखिए के प्लस है, यहाँ पे के प्लस है और प्लस में कितना 1 है। ठीक है, तो के प्लस है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है न्यूट्रल स्टेट में, 19 होता है। तो इसके पास न्यूट्रल अवस्था में इलेक्ट्रॉन में कितना होंगे, 19 होंगे। लेकिन इसने एक डोनेट कर दिया है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब इसके पास देखिए क्लोरीन Cl माइनस है, क्लोरीन के पास कितना होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल अवस्था में। न्यूट्रल जब उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता है तब 17 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन देखिए इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसने यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लिया हुआ है। तो कितना 17 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन के पास हो गया। अब देखिए सोडियम, सोडियम प्लस है, प्लस यानी कि उसने डोनेट किया है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इसने डोनेट किया हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है, क्या देखिए तीनों का डिफरेंट है। देखिए एक डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक का डिफरेंट हो गया, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अब पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इसमें कितना 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके पास क्लोरीन के पास 17 होता है, एक लिया हुआ है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, देखिए कैल्शियम के पास कितना होता है, 20 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 इसने डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास हुआ, 18, 20 में 18। देखिए ये तीनों का सेम हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों ग्रुप में, तो आपका आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। तो देखिए सेकंड में ही मैच करेगा, लेकिन थर्ड में ही देख लेते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितना मतलब होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन एक इसने लिया हुआ है। तो देखिए कितना एक लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 13 होता है, लेकिन एक इसने क्या किया, इसने थेरे डोनेट किया हुआ है तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। पोटेशियम का 19 होता है लेकिन एक इसने डोनेट किया हुआ है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए डिफरेंट हो गया ना, 10 10 है लेकिन इसका अलग हो गया, तो ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए डी, देखिए आयरन का 26 होता है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है, डोनेट कर दिया है। कॉपर का होता है ऐसे ही 29 होता है, लेकिन 2 डोनेट कर दिया तो इसमें का कितना 27 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, अब वेनेडियम, वेनेडियम का होता है कितना, 23 होता है, 23 और 3 इसने डोनेट कर दिया था, आपके बचा कितना 20 इलेक्ट्रॉन। देखिए तीनों इसमें डिफरेंट है, तो और नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी होगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफ़ी एग्जाम में आते हैं, आगे आने वाले एग्जाम भी आने की काफ़ी मतलब 2020 से 2025 में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है इसे। थैंक यू।